सकौती थाना क्षेत्र के बिजली घर पर बुधवार को भाकियू कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वलीदपुर ग्राम में लगभग एक माह से ट्यूबवेलों की लाइन के तार चोरी हो गए थे, जो आज तक नहीं लगाए गए हैं। साथ ही लाइन की जर्जर हालत की मरम्मत करने व अवरोध उत्पन्न कर रहे पेड़ों को हटाने की मांग करते हुए भाकियू कार्यकर्ताओं ने एसडीओ सकौती को ज्ञापन सौंपा। जेई के खिलाफ हंगामा चल रहा है। काफ़ी अवैध उगाई को और अवैध कनेक्शन को लेकर चला रहा है मामला। 5 दिन पूर्व 6 दिन पूर्व भी ये बिजली पर हंगामा हुआ था। क्या है ये सारा मामला? तो वैसे बिजली वालों के जो है इनका स्टाफ इनसे सभी परिचित हैं। विभाग और दूसरे विभाग भी भ्रष्ट हैं, पर बिजली वालों ने तो ऐसा कमाल करके रख दिया कि बिल तो इन्हें 4 गुने 6 गुने कर दिए और जो उसका कुछ मेंटेनेंस है उसके नाम पे 0 है। अभी करीब 1.5 महीना पहले वलीदपुर गांव में एक तार चोरी हो गए थे। इससे वैसे सरकार की भी कलई खुलती है। वो कह रहे कि चोरी नहीं हो रही, कहीं मोटर रोज उतर रहे हैं। अब उनके लगातार चक्कर काट रहे हैं यहाँ के इनके। अभी 3 दिन पहले बताए FIR दर्ज नहीं हुई तार चोरी की। भाई इसका हम क्या जिम्मेदारी है? हमारी चोरी नहीं हुई, अलग से लाकर लगा दो, रिपोर्ट ये दर्ज करा मैं। कितना लगभग तार चोरी है? 2 खंभों की लाइन उतरी है वो 3 ट्यूबवेल बंद हैं। ये अगर बारिश ना होती तो अब तक हमारे गेहूँ जो भी फसल थी वो चौपट हो ही जाती। तो थोड़ा बारिश वारिश रुका गया है, सही उत्तर नहीं देते हैं, सभी झूठ बहकाने का काम है इनका। तो उसी के विरोध में आज ये अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी अधिकारी आएंगे, सामने बात होगी। पिछले दिनों में भी आपका धरना चला था। ये भी एक जेई के खिलाफ था या एसडीओ के खिलाफ था, कर्मचारियों के खिलाफ था। उसको लेकर अभी तक कोई समस्या हल होती नज़र नहीं आ रही। तो उसको लेकर अगला क्या रहेगा रुख आपका? क्या कहेंगे इसके लिए डॉक्टर साहब आप? और क्या है किसान यूनियन? पिछले दिनों करीब 1 हफ्ता पहले इन जेई साहब जब से यही समस्या जो हमारे चौधरी साहब ने बताई है निरंतर क्षेत्र से आ रही है किसान भाइयों से और जो अन्य कंज्यूमर हैं अपने बिजली के। तो हमने इनको सुधारने की चेतावनी दी थी। उस दिन सांकेतिक धरना था, लेकिन आज हम बड़ी संख्या में आए हैं। यदि आज पूछते हैं इनसे क्या आपने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया, उसके बाद इन्होंने और ज़्यादा छापे मारने की कोशिश की और गलत तरीके से छापे मारे। जो किसान यूनियन संगठन को, हमारे संगठन को कतई बर्दाश्त नहीं है। और आगे आज जो भी होगा, आप सब धरने में बैठे हैं, वो एसडीओ साहब और जेई साहब धरने पाएंगे, उनसे बातचीत के बाद ही आपको बताया जाएगा। चुनाव का एक मुद्दे था, आधा बिल और बिल को लेकर के भी छूट देने का वायदा था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर किसानों का और उपभोक्ताओं को कर्मचारी द्वारा परेशान किया जा रहा है। एक तरफ चुनावी स्टंट मान के चले, दूसरी तरफ किसान फिर दोबारा से धरने पर बैठे हैं। क्या है ये सब? देखो, चुनावी घोषणाएं तो चुनाव जीतने के लिए होती है। वो धरातल पर चुनाव जीतने के बाद जब सरकार बनती है तब पता लगता है कि वो अपने वादे पर कितना खरा उतरते हैं। ये तो आगे भविष्य बताएगा। लेकिन कर्मचारी जो इतने भ्रष्ट हैं, हमारा संगठन इसी भ्रष्ट के अधिकारियों के खिलाफ लड़ता रहता है और ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते। लेकिन हम मजबूत हैं तो इनको सुधारने का काम हम ही करेंगे। बाकी तो सब लंका में 52 गज के है ही सब, और अन्य को क्या कहें। हमें अपना संगठन इन भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ हमारा आंदोलन हर समय जारी है। जहाँ भी हमें समस्या पता लगता है किसानों की, हम इनके खिलाफ अपना धरना देंगे और इन्हें सुधारने का मतलब मौका देते रहते हैं और समय समय पर सुधरते भी हैं, मानते भी हैं हमारे संगठन की बात, किसानों की समस्या। अब जो ये धरना है किस मांग को लेकर है? कई मांगे हैं। क्षेत्र में लाइन चोरी है, ट्यूबवेल चोरी हो जाती है, कोई सुनवाई नहीं है किसी की। लाइन चोरी थी वलीदपुर में, बताया चौधरी साहब ने, वो कई 2 महीने से तार ही नहीं खिंच पाए वहाँ। तो क्या सुनवाई कर रहे हैं लोग? क्या और छापे लगातार मार रहे हैं, जबकि इतना महंगा बिल है। धीरे धीरे पेमेंट आता है, आदमी धीरे धीरे जमा करेगा उसको बिल को, किसान जो है। तो ये छापे मारने में बहुत तीव्रता है इनकी और समस्या दूर करने में इतनी अग्रसर नहीं है जितने होना चाहिए इनको। उसी के खिलाफ धरना है। समस्या बिल को लेके एक तरफ किसान का काम भी चल रहा है, गन्ने का काम चल रहा है, मील का भी काम है, लेकिन किसान लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। सवाल क्या करो? एक तरफ किसानों का काम चल रहा है, गन्ने का काम चालू है, इधर बिजली विभाग से परेशान है और यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले 1 महीने पहले जो है वलीदपुर में तार चोरी हुआ था
उसकी सूचना कंज्यूमर ने बिजली घर पे दे दी थी। 1 महीने से ये टरकाने का काम कर रहे थे किसानों को। कई किसानों की उस पर जो है ट्वेल है और ये टरकाने का काम कर रहे थे। एक ये जेई आया है, ये पैसे बनाने की मशीन है। पूरे क्षेत्र में इसने जो है उगाई का काम चालू कर रखा, जाता है वीडियो बनाता है फिर पैसे उगाता है। इसके भ्रष्टाचार से 10-15 दिन शायद इसे आए हुए हुए पूरा इलाका जो है त्राही कर रहा। और सुबह से हम यहाँ बैठे हुए हैं, अभी किसी ने आके हमसे ये भी नहीं पूछा भाई आप किस लिए बैठे हो, और चाहे अभी वो कई दिन धरना चले जब तक समस्याओं के क्या उच्च अधिकारियों तक ये मामला पहुंचा बिजली का? हाँ, हमने कल LIU को सूचना दे दी थी। वो LIU का काम है, इनका काम है। SDO साहब को भी कल हमने बता दिया था कि हम धरना देंगे कल, हमारी समस्याएं हैं। SDO साहब गायब हैं आज सुबह से ही, जब से हम आए हैं अभी कोई पूछने नहीं आया। जब तक समस्याओं के हल नहीं होंगे, समस्याएं और भी है बिजली चोरी से अलग। लाइन इनकी सारी गर्मियों जो है चल नहीं पाती। 10 घंटे के आदेश हैं 12 की बिजली के लिए, 5-6 घंटे चलते हैं। सारी जर्रर लाइन है, काम ये करते नहीं। भ्रष्टाचार की हद कर रखी सकौती बिजली घर को। तो या मानो किसानों के लिए कमेला खुल गया हो। तो ये इतना भ्रष्ट है यहाँ पे, ये किसानों के लिए कमेला है। इस कमेले को हम चलन नहीं देंगे। या तो किसान नहीं रहेगा इस क्षेत्र में, या जेई नहीं रहने का यहाँ पर। धरने की सोचने से पूर्व SDO साहब यहाँ से जा चुके हैं और जेई अपने ऑफिस में बैठे हुए, जबकि किसान सभी काम छोड़ करके यहाँ बैठे हुए हैं। जेई यही है, सुबह से हम भी देख रहे, पर जेई ने एक बार आकर हमसे ये नहीं पूछा कि आपकी क्या समस्या है, क्या उसका हल हो सकता है। लेकर के क्या ये धरना है, किस तरह से किसान आज अपना काम छोड़ के जंगल बाहर का बैठे हुए हैं और जबकि उच्च अधिकारी इसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं? ये बड़े शर्म की बात है। किसान इतने अपने ज़रूरी काम को छोड़कर आज पावर हाउस पे बैठा हुआ है और मजबूरी में बैठा हुआ। 2 महीने से ट्वेल बंद है, लाइन चोरी हुई हुई। थाने पहुंचा किसान, वहाँ FIR कोई दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। पावर हाउस पहुंचा, पहले FIR लेकर आइए। 1 महीने से किसान को बराबर ऐसी रास्ते में चक्कर काटते हुए परेशान होकर आज मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ा। और ये कितनी बड़ी बात है कि क्षेत्र के इतने किसान अपना सारा जरूरी काम छोड़कर पावर हाउस पर बैठे हैं, उसके बाद भी ना तो SDO ने संज्ञान लिया अभी तक और ना जेई अंदर से बाहर आने के लिए तैयार है। तो क्या किया जाए? कानून अभी जेई से बात हुई, बोल रहे थे कि कुछ चोरी का मामला क्षेत्र में बिजली चोरी चल रही है जिससे लगातार छापे डाले जा रहे हैं, कनेक्शन को लेके बोला जा रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी जिम्मेदारी और ड्यूटी पे खड़े नहीं उतरते। ये सब इनके बहानेबाजी है, कहीं कोई ऐसा मामला नहीं है। ये सिर्फ इनकी लापरवाही, आलस्य और काम ना करने का कारण है। भ्रष्टाचार की भी एक बहुत बड़ी लाइन है ये कि आज बात नहीं सुनी जाती, कोई अधिकारी नहीं आता, तो क्या रहेगा अगला? धरना रहेगा हमारा। तो हम तो शांतिपूर्ण धरना देने वाले लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है सरकार की नीतियों की है। भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो इतनी गहरी है। ये लोग क्या करते हैं, किसानों को, आम आदमी को कानूनों की तो समझ है नहीं। वहाँ जाएंगे, वीडियो बनाएंगे कि भाई वीडियो क्यों बना रहे हैं, कि भैया तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। पुलिस, ये लोग, सरकार, प्रशासन, शासन, सब लोग मिल यानी कि डरा धमका कर काम किया जा रहा है पूरी बहुत बुरी तरह से। किसान तो सीधा आदमी होता है, उसे जरा सी चीज़ में वो डर जाता है। तो ये तो पूरी मिलीभगत ऊपर से नीचे तक सरकार की खुली लूट चल रही है। सरकार के संरक्षण के बिना ये लोग नहीं कर सकते। जो डकैती डालते हैं ना किसानों के घरों में जा जाके और गुमराह करके कि वीडियो बना लिया, मतलब सीधे सीधे डकैती चल रही है। जो
पूरी तरह से शासन प्रशासन सब मिले हुए हैं और किसानों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और यही सब है, धरना तो चलेगा हमारा, हम लोगों की बात नहीं सुनते हैं तो शांतिपूर्ण धरना देते रहेंगे। जब प्रकाष्ठा पहुंचेगी तो हम बाहर की तरफ चलने लगेंगे थोड़ा सा। इसी साइड में जो है रेलवे का काम चला हुआ है, जो 33,000 का या डबल लाइन का आने का जा रहा है, उसी को लेकर कुछ किसान है हमारे साथ। हरिंदर सिंह जी बताएंगे क्या समस्या है। ये ट्रांसमिशन की एक लाइन जो है हरियाणा से हापुड़ के लिए लेके जा रहे थे, और ये सकत्ती कॉरिडोर का जो बिजली घर बना है उस पर इन्हें एक कनेक्शन देना था। इन्होंने कनेक्शन देने के बजाय उसे पूरी लाइन को कहीं से मुआने के आसपास से मोड़ दिया सकत्ती के लिए, और सकत्ती से फिर ये जो है हापुड़ लेके जा रहे हैं। इससे जो है लाइन जो है लंबी पड़ती है सकत्ती से, और मुआने से नज़दीक पड़ता है हापुड़, लेकिन उसके बावजूद भी ये सुन नहीं रहे हैं। हमने डीएम को और कमिश्नर को भी अपनी शिकायत दोनों को भेजी थी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जब किसान इकट्ठे होकर कैडे होने लगे तो इन्होंने रात को किसानों के खेत में अब गड्ढे खोदने शुरू कर दिए हैं। अब लगता है कि इनसे जो है हमें आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये बंसल जी हैं, मेट्रोर अधिकारी कोई आदेश जी हैं, 2 अधिकारी हैं। ये बहुत कहने के बावजूद भी हम कहते हैं कि हमारा जो सर्वे दोबारा से करो, एक नज़दीक से सर्वे हो सकता है। क्या रेलवे अधिकारियों को शिकायत की है इसकी? नहीं, रेलवे अधिकारियों से अभी शिकायत नहीं की है। उसके लिए हमने लेटर तैयार कर रखे हैं, प्रधानमंत्री के लिए भी और रेलवे अधिकारियों के लिए भी और बिजली मंत्री के लिए भी। कल वल को जो है उन्हें भी फैक्स कर दिया जाएगा। लेटर जो है बिल्कुल तैयार है। अभी हम सोच रहे हैं कि एक बार जो है इनसे आदेश जी को हमने अभी बुलाया यहाँ धरने में कि आप आएँ या बंसल जाएँ, हम उनसे जो है दोबारा वार्तालाप कर लें। और हमें जो है जैसे हम कह रहे हैं कि या तो छोटे दोबारा सर्वे कर लें, जो छोटा पड़ता है 2-3 खंभों का ही, या तो उससे लाइन ले जाए और अपनी हापुड़ की लाइन जहाँ से आप लेकर जा रहे थे वहीं से लेकर जाए। अन्य आंदोलन जो है और बड़ा हो जाएगा और फिर इनके जो है बिजली के काम भी हमें रुकवाने पड़ेंगे अगर ये सुनवाई नहीं करेंगे तो हमारी। क्या कोई रेलवे का उच्च अधिकारी यहाँ पे आ रहा है? नहीं, रेलवे का उच्च अधिकारी नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई भी रेलवे का कोई अधिकारी नहीं आ रहा है और ना ही ये सुनने के लिए तैयार हो। रात को जो है किसानों खेत में गड्ढे और खोदने लगे। लोहिए में एक मुकेश सिंह है, उसके खेत में जाकर रात को जो है कहीं ईंख तोड़ दी और जो है वहाँ गड्ढा खोद के सामान डाल दिया इन्होंने। और ना ही यहाँ किसानों को अभी तक किसी को भी नोटिस दे रहे हैं। तो क्या मुआवजा वगैरह, नोटिस वगैरह, सर्वे कुछ नहीं है? नहीं, मुआवजे की हमारी डिमांड नहीं है। हमारी डिमांड तो सबसे पहले ये है कि लैन जो है, जो सकत्ती बिजली घर पे लैन दे रहे हैं, उसे पेट्रोल पंप के पास से दे सकत्ती से, तो 2-3 खंभों की लाइन पड़ेगी। और ये जो है घुमा कर ला रहे हैं दशरथपुर और कन्होड़े के जंगल में को और सकत्ती में डबल लाइन निकाल रहे हैं, उसमें जो है गवर्नमेंट को बहुत बड़ा हानि हो रही है। मुझे इसमें साफ साफ लग रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार की आशंका है। कहीं ना कहीं बड़ी रेलवे लाइन बड़ी बिजली की लाइन बना के उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और हम इनसे जो कह रहे हैं कि एक बार तो हमारे सामने सर्वे तो कर दो। हाँ कर देते हैं सर्वे, क्या सर्वे करने नहीं आते और धमकी और दे रहे हैं किसानों को। कह रहे हैं कि लाइन रुक नहीं सकती, सर्वे हमने कर दिया और कोई फाइनल है। हम कहते हैं कि अपने अधिकारियों से हमारी बात करा दो, तो अधिकारियों से बात नहीं कराते हैं।